ज़िंदगी में जैसे शतरंज में जो खेल की शराइत को तय करता है वही इंसान असल ताकत रखता है। और यही है आठवां असूल, मेक अदर्स कम टू यू, यूज़ बैट इफ़ नेसेसरी। मतलब कि दूसरों को अपनी तरफ लाएं और ज़रूरत पड़े तो चारा डालें। आज मैं आपको ताकत का आठवां असूल बताऊंगा कि कैसे आप दूसरों को अपनी तरफ मतवज्जा कर सकते हैं और हर सूरत हाल को अपने हक़ में ला सकते हैं, अपने हक़ में बदल सकते हैं। तो ये राज जानने के लिए आए बिना देर के शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है 48 लॉज ऑफ पावर। हम इस सीरीज़ में 48 लॉज ऑफ पावर को यूज़ करने का तरीका जान रहे हैं कि कैसे हम इन 48 लॉज ऑफ पावर को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। और इनके कुछ नुकसान हैं वो भी साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आए बिना देर के शुरू करते हैं। दूसरों के पीछे दौड़ते हुए तुम बेबस नजर आते हो, लेकिन अगर तुम इंतज़ार करते हो तो कंट्रोल में आ जाते हो। जब आप दूसरों को अपनी तरफ आने पर मजबूर करते हैं तो आप न सिर्फ अपनी तमन्नाई को बचाते हो लेकिन तुम इसमें सबसे बेहतरी भी हासिल कर सकते हो। लोगों को हमेशा ऐसे दिखाओ कि लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है, ना कि तुमको लोगों की ज़रूरत है। नहीं समझ आई? दोबारा सुनो। यूज़ बेट टू अट्रैक्ट। कभी कभार आपको चारा डालना पड़ता है। अब चारा क्या है? ये वो चीज़ है जो दूसरी पार्टी को इतनी कशिश देती है कि वो आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर तुमको किसी जॉब की ज़रूरत है तो तुम हर कंपनी में अपनी दरख्वास्त देने की बजाय कि ऐसा पोर्टफोलियो बनाओ कि हर कंपनी तुमको रीच करे कि ये बंदा हमारी कंपनी में आ जाए। और इसी चीज़ का नाम चारा है, मतलब कि दूसरों को लालच देना। और एक मेन चीज़ ये है जो चारे को कंट्रोल करता है वही खेल को कंट्रोल कर सकता है। मतलब कि लालच भी एक हिसाब से देनी चाहिए, ज़्यादा लालच देकर तुम खुद को फंसा भी सकते हो। इस लॉ को अब सीखने के 3 असूल हैं जो अगर तुम सीख लो तो इस लॉ में तुम बहुत ही अच्छे बन सकते हो, कलाकार बन सकते हो। अब 3 इक़दाम वो है ये हैं। अगर तुम ये जान लो कि तुम्हारी अपोजिट पार्टी को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है तो तुम उनको अपनी तरफ मतवज्जा कर सकते हो। एक दूसरी चीज़ ये है कि उनके सामने एक ऐसा हल पेश करो जो तुम्हारे पास ही हो और किसी के पास ना हो। और यही मेन चीज़ है कि जो उनको आपकी तरफ आने पर मजबूर कर सकती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सब्र करें। ताकत हमेशा इंतज़ार में है। वो जब पहला कदम उठाएंगे तब आप जीत जाएंगे। अब इस असूल को मैंने अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया, एक आपको वाक़या सुनाता हूँ कि एक दोस्त था मेरा। मैं जब भी नोट्स बनाता था वो तब मुझसे आके नोट्स लेके जाता था, ठीक है। अब वो मेरी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा तो उसको बार बार कहने की बजाय मैंने एक बार ही कहा कि अगर तुम इशारा दिया उसको कि अगर तुम मेरी अगली दफ़ा मदद नहीं करोगे तो तुम्हें मैं नोट्स नहीं दे सकूँगा। तो उसने खुद ही पहल करना शुरू कर दी। और सोचने की बात यह है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कहाँ दौड़ रहे हो और तुम इसको कैसे चेंज कर सकते हो ताकि लोग तुम्हारी तरफ मतवज्जा हों। आप अपने जवाबात को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको आपके जवाबात का आंसर ज़रूर दूंगा। अब इस लॉ का एक साइड इफ़ेक्ट आपके सामने रखते हुए मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा। 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 8, इसका नुकसान ये है कि अगर इस लॉ को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो आपको मौकापरस्त या मगरूर भी कहा जा सकता है। अगर आपका चारा लोगों के सामने बहुत ज़्यादा वाज़िया हो तो लोग इसे समझ सकते हैं, आपके खिलाफ बदला ले सकते हैं, आपके मुखालिफ बन सकते हैं और आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप दूसरों के कदम उठाने का ज़्यादा इंतज़ार करें तो आप अपना मौका भी खो सकते हैं। जहां फौरी अमल ज़रूरी हो तो तवाज़न कायम रखना ज़रूरी है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो अभी भी इसको सब्सक्राइब कर लो, फिर लाइक कर लो, फिर शेयर कर लो इस वीडियो को ताकि दूसरों भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़ एंड कीप इंस्पायरिंग।